चलिए सवाल देखता हूं क्या है क्वेश्चन में, जरा एक बार रीड करना। सवाल क्या बोल रहा है? सैंपल ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन हैज द मीन 80। यानी कहने का मतलब पहले जो भी गिवन डेटा है, मैं गिवन डेटा यहां पे लिख रहा हूं, गिवन डेटा लिखते जा रहा हूं। पहले कितना है? 35 ऑब्जर्वेशन, यानी N1 में लिख रहा हूं, पहले ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 35 है, जिसके मीन कितना है? 80 है। यानी कहने का मतलब कि x1 बार आपको कितना दिया हुआ? 80 दिया हुआ है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 4, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन करने का मतलब सिग्मा 1, ये आपको क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। पहला डेटा ऐसा है। एंड सेकेंड सैंपल 65 ऑब्जर्वेशन, यानी N2 आपको दिया हुआ है 65। और क्या बोल रहा है? एंड द सेम पॉपुलेशन मीन इसका दिया है 60, यानी x1 x2 बार का वैल्यू आपको दिया हुआ 60। एंड दूसरा कितना है जरा बताएं मुझे? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कहने का मतलब सिग्मा 2, ये आपको दिया हुआ है 3। यहां तक कहानी मैंने लिख दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कंबाइंड सैंपल का। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है? कंबाइंड सैंपल का। तो कंबाइंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन में लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सैंपल, यानी कहने का मतलब मैं इसका एक फॉर्मूला जो होता है, आप लगे तो लिख सकते हो, सिग्मा 1 2 जिसको मैं बोल रहा हूं, अंडर रूट में N1 एज इट इज इनटू, आप लगे तो इसको फॉर्मूले में यहां से लिख सकते हो। यहां से D1 निकालना पड़ता है, प्लस में x1 बार निकालना पड़ता है। x1 बार x2 बार ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है, बराबर है। तो चलिए जरा सा इसको मैं एक बार फॉर्मूलेट में कर रहा हूं, क्या है इसके फॉर्मूला, जरा सा जल्दी से लिखिएगा। तो चलिए फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे अपन, कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 2 ना, सिग्मा 1 2 आ रहा है, बराबर है। सिग्मा 1 2 डेट इक्वल्स टू आ जाएगा रूट के अंदर में सबसे पहले N1 एज इट इज इनटू एक फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस बन जाएगा आपका D1 स्क्वायर, ऐसा प्लस कितना N2 एज इट इज इनटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन यहां से बन जाएगा N1 प्लस कितना N2। ये आपका फॉर्मूला यहां से यहां तक, इसको आप यहां से फॉर्मुलेट करके लिख सकते हो, क्योंकि एक बड़ा फॉर्मूला है और कैलकुलेशन भी जरा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं। बट D1 मुझे निकालना होगा, तो D1 के लिए भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, x1 बार माइनस कितना x बार। एंड D2 के लिए भी आप लिख सकते हो x2 बार माइनस कितना x बार। ये आप D1 D2 के लिए भी फॉर्मूला यहां से यूज कर सकते हो। बट x बार निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होगा, x बार इज इक्वल टू, यू कैन ऑल्सो राइट N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। ये सारे फॉर्मूला का यूज हमें यहां पे करना है। तो सबसे पहले मैं यहां से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं सिग्मा 1 2 का वैल्यू, सिग्मा 1 2 का वैल्यू जो कैलकुलेशन है सिग्मा 1 2 डेट इक्वल्स टू। अब सबसे पहले मुझे बताइए D1 और D2 निकालने से पहले मुझे तो सबसे पहले x बार निकालना पड़ेगा। तो x बार यदि मैंने निकाल दिया, x बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? N1, N1 कितना है? 35 इंटू कितना x1 बार है आपका 80 प्लस कितना N2, N2 कितना है जरा बोलो? N2 65 इंटू कितना x2 बार कितना है जरा बोलो? 60 अपॉन कितना आ जाएगा जरा बताइए मुझे? N1 प्लस N2, यानी कहने का मतलब 35 प्लस कितना 65। ये आप इसको जरा सा कैलकुलेट करिए और ये x बार आपका निकल के आएगा। x बार यहां से जरा से इसको कैलकुलेट करिए, x बार आपका बन जाएगा 67। एक कैलकुलेशन करें जरा सा, यहां से मैंने किया है कैलकुलेशन, आप एक बार चेक करिए, 67 आ जाएगा यहां से आपका x बार आएगा। तब जाके D1 यदि आपको निकालना होगा तो x1 बार कितना है जरा बोलिए? 80। तो 80 माइनस कितना 67, यानी ए बन जाएगा आपका 13। और यहां से D2 जो बनेगा 80 माइनस कितना बोलिए जरा सा? नहीं, D2 के लिए x2 बार कितना है जरा वो बताएं? x2 बार है आपका 60, तो 60 माइनस कितना 67, यानी बनेगा -7 बन जाएगा। अब ये सारे फॉर्मूले में हमें इस फॉर्मूले में यूज करना है। ये सारे डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां से हमें सिग्मा 1 भी ऑलरेडी आपके पास है, सिग्मा 2 भी आपके पास अवेलेबल है, और दूसरा D1 D2 भी आपके पास अवेलेबल है, N1 और N2 भी अवेलेबल है। तो ये फॉर्मूला में हमें यूज करना है और सिग्मा 1 2 हमें निकालना है। तो चलिए फॉर्मूले पे मैं आ रहा हूं, सिग्मा 1 2 का वैल्यू मुझे यहां से निकालना है। फॉर्मूला अभी जैसा कि आपने देखा, एक फॉर्मूला बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, N1 एज इट इज
सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस कितना D1 स्क्वायर प्लस कितना N2 एज इट इज, फिर से कितना सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस कितना D2 स्क्वायर, ऐसा अपॉन कितना N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, जो फॉर्मूला मैंने पिछले स्लाइड में यहां पे लिखा हूं, जैसा कि आप इसको देख सकते हो प्रॉपर तरीके से ये फॉर्मूला, और ये सारे वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। इन सभी वैल्यू को मैं वहां पे पुट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे N1 कितना है 35, तो मुझे इसमें सभी वैल्यू यहां पे पुट करना है। क्या बन जाएगा जरा बोलिए। N1 का वैल्यू 35 है। सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आया था जरा वो भी बताइए। सिग्मा 1 का वैल्यू लास्ट स्लाइड में मुझे देखना पड़ेगा। सिग्मा 1 का वैल्यू आपका 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना D1 है। D1 कितना आया था जरा बताइए मुझे। D1 कितना आया था बोलिए। D1 आया था 13, 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया। देखेंगे प्लस N2 कितना है जरा बोलिए। कितना ऑब्जर्वेशन, N2 का ऑब्जर्वेशन कितना है 65, तो मैंने 65 लिख दिया। N2 कितना सिग्मा 2, सिग्मा 2 कितना था 3, तो 3 स्क्वायर ऐसा हो गया, प्लस D2 कितना है जरा बताएं। D2 कितना है, D2 का वैल्यू आया था -7, -7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49, बन गया ऐसा, अपॉन N1 प्लस N2 यानी कितना आपको 35 प्लस कितना 65। कैलकुलेशन करिए जरा सा, होल्ड करिए और जरा कैलकुलेशन करिए। ये आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी डेटा बनेगा मैं यहां से इसको लिख रहा हूं, ये आपको बन जाएगा 10.121। ये आप कैलकुलेशन करके देखिए, कैलकुलेटर का सहारा लेकर के देखिए वेरीफाई करने के लिए। 10.121 इसका फाइनल आंसर बनेगा, जो आपका 10.12 यानी ऑप्शन सी को जाएगा। और लेकिन इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया गया है ये वाला फॉर्मूला है, D1 D2 निकालने का ये फॉर्मूला है, x बार निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाए। चलिए तो ये सवाल इतना ही। थैंक यू।